ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज हम लोग रामायण का एक छोटा सा प्रसंग लेंगे और उसमें से कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप में से अधिकांश लोग रामायण जानते ही है, रामायण को देखा होगा, टेलीविज़न पे पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हम रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेंगे और उसमें से हम काफ़ी सारे शिक्षाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जब हनुमान जी लंका गए और रावण ने हनुमान को सवाल पूछा कि आप कौन हो, हनुमान ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य, हम भगवान राम के दास हैं। ऐसा उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा। तो वहाँ पे विभीषण थे जो रावण के भाई थे। जब विभीषण ने देखा कि हनुमान इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने कह रहे हैं कि मैं राम का दास हूँ, तो विभीषण को थोड़ा सा ठेस पहुँचा उनके अहंकार पे। क्यों? क्योंकि वो भी भक्त है, लेकिन वो छुपे हुए भक्त है। वो बता नहीं सकते मैं भक्त हूँ। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, भक्त है लेकिन बता नहीं सकते मैं भक्त हूँ। बताया तो घर में गड़बड़ हो जाएगा, बताया तो ऑफिस में गड़बड़ हो जाएगा, बताया तो नेबर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। तो हर व्यक्ति जो है प्राइवेटली भक्त है, लेकिन पब्लिकली बोलने से डिक्लेयर करने से डरता है। क्यों? समाज क्या सोचेगा आपके बारे में। विभीषण जो है लंका में एक ही भक्त थे, पूरे लंका में एक ही व्यक्ति थे जो भक्त थे। आप लोगों में से आपके कॉलोनी में आप एक ही होंगे, आपके परिवार में आप एक ही होंगे, आपकी कंपनी में आप एक ही होंगे। तो आप विभीषण से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो विभीषण ने जब हनुमान को देखा, अरे इतने कॉन्फिडेंटली सबके सामने बिंदास बोल रहे
मैं राम का भक्त हूँ। तो विभीषण का लगा भक्त तो मतलब ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है ना भक्ति में, और उसको ये कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी एक दिन ऐसा भक्त बनना है। तो उसके बाद तो हनुमान जी ने लंका जला दिया, और लंका का ऐसा हालत खराब हो गया, वहाँ पे जहाँ पे भी जाओ। तो रावण ने लंका दहन के बाद रावण ने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा को कहा रावण ने, आप जाओ और पूरे लंका को वापस पुनः स्थापित करो, स्वर्ण लंका जो था उसको पुनः स्थापित करो, ऐसा विश्वकर्मा को रावण ने कहा। तो विश्वकर्मा गए और पूरे लंका को वापस रीडेवलप किया, और पूरा लंका जो है पहले से भी सुंदर हो गया। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, वो जो जलने का बास आता है ना, वो बास नहीं जा रहा था। आप लोगों को वो बास कभी ना कभी आपने सुना होगा, है कि नहीं? जो जलने का बास होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक प्रकार का बास है, वो निकलता नहीं इतना जल्दी से। वो चाहे कितना भी परफ्यूम मारो, चाहे कितना भी बहुत कुछ किया रावण ने, फिर भी वो बास नहीं जा रहा था। तो रावण को डाउट आ रहा था, बास जो है हकीकत में है वो कि उसके मन में, सब जगह जाओ वो बास आ रहा था। तो रावण ने क्या किया, और सब लोग डरे हुए थे। एक बार व्यक्ति को डर लग जाता है ना, तो वो डर निकालना आसान नहीं है। तो लंका में तब तक सब कॉन्फिडेंट लोग थे, हमको कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बंदर आया, पूरा लंका जला दिया, तो उनका कॉन्फिडेंस चला गया। तो रावण ने सोचा अभी इन सबका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहला चीज़ रावण ने क्या किया, फ्री लिकर, जितना चाहे पियो हमारे तरफ से। सब लोग पी रहे थे लंका में, उसको लगा इससे बहुत सारे जो नेताओं को लगता है कि लोगों को पिलाने से सब समस्याएं सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ रावण ने क्या किया, पूरे लंका में म्यूज़िक स्पॉन्सर किया, सब जगह बैंड बजा बज रहा है, सब जगह ड्रामास हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ उसने किया, और रावण खुद थोड़ा ज़्यादा ही हंस रहा था, नॉर्मल से ज़्यादा। तो सबको लगा राजा खुश है तो सबको खुश होना चाहिए। लेकिन सबके मन में जो डर था और जो बास था ना, वो निकाल नहीं पा रहा था रावण, क्योंकि सबको पता चल गया ये रावण का सबसे बड़ा फेलियर था, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है ना। एक बार रावण जो है लंका में भटक रहा था, घूम रहा था, घूमते घूमते वो विभीषण के घर पहुंच गया। तो रावण को एक डाउट आया, पूरा लंका जल गया और रीडेवलप हो गया, एक विभीषण का ये घर है जो जला ही नहीं। आप सोचिए, पूरा लंका जल गया, हर घर जल गया, एक घर जला नहीं। तो रावण को डाउट आ रहा था कि ये विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया वो बंदर ने, कुछ तो कारण होगा जिसको जो विभीषण का घर नहीं जला। तो रावण गया विभीषण के घर में देखने के लिए कि क्या चल रहा है उसके घर में। जब रावण अंदर गया, उसने क्या देखा कि विभीषण बैठ करके जप कर रहा है, राम 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 राम, राम नाम का जप कर रहा है। तो रावण एकदम परेशान हो गया, उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा तुम मेरे भाई हो के राम का नाम जप क्यों कर रहे हो। तो विभीषण थोड़ा सा डर गया, उसको मालूम नहीं था कि रावण आ गया है। तो विभीषण थोड़ा चौंक गया एक क्षण के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लिया विभीषण ने। विभीषण ने रावण को कहा मैं किधर राम का नाम जप कर रहा हूँ, मैं तो आपका नाम जप कर रहा हूँ। रावण ने कहा झूठ मत बोलो, मैंने सुना तुम राम राम जप कर रहे थे। विभीषण ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं आपका ही नाम जप कर रहा था। तो रावण को गुस्सा आ रहा था। तो विभीषण ने कहा देखिए, मैं रावण मंडोदरी ये नाम जप कर रहा था आपका, और जो हमारी रानी है मंडोदरी उनका नाम जप कर रहा था। लेकिन ये दो नाम जो है ना थोड़े बड़े नाम हैं, तो मैंने शॉर्ट कर दिया राम राम, इसलिए मैं राम राम बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं रावण मंडोदरी बोल रहा हूँ। तो रावण को ये अच्छा लगा, उसने पूरे लंका में डिक्लेयर कर दिया सबको राम नाम करना चाहिए। तो हनुमान जी आए और एक हनुमान ने राम नाम एक व्यक्ति को सिखाया, उसके बाद पूरा लंका जो है राम नाम कर रहा है। तो विभीषण और रावण का जो संबंध है, दो भाई का संबंध है, लेकिन ये रामायण में अलग अलग प्रकार के भाइयाँ हैं। एक तो राम और लक्ष्मण, राम भरत, ये सारे जो चार भाई है
उनके बीच में बहुत प्रेम है, और इन भाइयों के बीच में कभी तो झगड़ा होता है। और जब झगड़ा होता है इन भाइयों के बीच में, झगड़ा कभी सही गलत के बीच में नहीं होता है। झगड़ा किसके लिए होता है? क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है। राम कह रहे हैं कि ये सही है कि आप राजा बन जाओ, भरत कह रहे हैं कि नहीं ये ज़्यादा सही है कि आप राजा बन जाओ। अब सोचिए, अयोध्या में गलत का सवाल ही नहीं है, सही और ज़्यादा सही, इसके बीच में झगड़ा चल रहा है। और लंका में सही गलत का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सही कुछ होता ही नहीं है लंका में। तो वहाँ पे जो डिस्कशन होता है गलत और ज़्यादा गलत के बीच में होता है। तो एक बार रावण के दरबार में सारे जो मंत्री सब मिले हुए थे, बैठ के बात कर रहे थे, और एक मंत्री ने रावण को कहा कि 10 महीना हो गए सीता को यहाँ पे आके, 10 महीने हो गए, और 10 महीने में आप कुछ करते क्यों नहीं सीता के साथ? कुछ तो कीजिए, आप ऐसे ही हाथ पे हाथ डरे बैठे हो, कुछ तो कीजिए, सीता आपके लंका में है। रावण कह रहा है मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या करूं, मेरे सर पे एक श्राप है, अगर मैंने उसकी अनुमति के बिना उसको छू लिया तो मैं मर जाऊंगा। तब सोचिए एक देश के पार्लियामेंट हाउस में क्या डिस्कशन चल रहा है, मिनिस्टर राजा को क्या सलाह दे रहे, देखिए। तो ये लंका है, वहाँ पे सही गलत के बीच में डिस्कशन नहीं होता है, क्या गलत है और क्या ज़्यादा गलत है उसके बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो जब विभीषण ने ये सुना, या ऐसा जब डिस्कशन चल रहा है, तो विभीषण ने कहा रावण को, हे रावण, आपके जो सारे मिनिस्टर्स हैं ना, ये आपको मारने में तुले हुए हैं, सबके सब जो है आपके शुभ चिंतक नहीं है, ये सब जो है आपके दुश्मन है। आपको लग रहा है कि ये सारे आपके मंत्री आपको अच्छा सलाह दे रहे हैं, ये सारे मंत्री जो है आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई आपको हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मंत्री कह रहा है नहीं नहीं ये गलती हो गया, दोबारा नहीं होगा। बंदर आके चला गया, बंदर को जो हमारा सरप्राइज जो एलिमेंट था वो फायदा उसको हो गया, अगली बार हम सतर्क रहेंगे। दूसरा एक मिनिस्टर कहता है हम लोग किष्किंधा में जाकर आक्रमण करेंगे, सारे वानरों को, राम को जाके मार देंगे। विभीषण कह रहा है देखो ये सब लोग जो है ना बड़े मूर्ख है, ये आपको हकीकत बताने से हिचकिचाते हैं कि आपका वाट लग गया, ये हकीकत है। लंका का बहुत बुरा हालत है। आप एक बंदर से, मतलब हनुमान जी ने, एक व्यक्ति ने रावण का 1/3 आर्मी को मार दिया उस रात, एक रात को 1/3 ऑफ लंका का आर्मी जो है मिट गया एक बंदर की वजह से। तो विभीषण ने कहा आपका सेना का एक हिस्सा एक बंदर ने मार दिया। आप सोचिए इतने सारे बंदर आएंगे तो आपका क्या हालत होने वाला है। और उसने कहा, विभीषण ने, जब से सीता आपके लंका में आई है, जब से सीता आपके जीवन में आई है, तब से आपके जीवन में सारे समस्याएं चल रही है। आचार्य कहते हैं ये जो विभीषण ने कहा सीता के बारे में, ये किसी ने सीता को जाके बोल दिया तो सीता को बहुत गुस्सा आ गया। सीता सोचने लगी ये कैसा बोल सकता है मेरे बारे में, मैं रावण के जीवन में आ गई तो रावण का जीवन नष्ट हो गया। तो सीता को बहुत बुरा लगा। आप सोचिए ना, आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा कि जब से आप इसके जीवन में आए हो आप उसका जीवन का वाट लग गया, कैसा बुरा लगेगा, है कि नहीं? हकीकत भी हो सकता है लेकिन बोलना नहीं चाहिए, है ना। और बोला तो भी उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए आपने ऐसा बोला। तो यहाँ पे सीता को इतना गुस्सा आ रहा था। तो बाद में राम को पता चलता है इवेंचुअली कि सीता ऐसा सोच रही है विभीषण के बारे में, और वो बहुत गुस्से में है विभीषण से। तो राम ने क्या किया, विभीषण के साथ उन्होंने उनके अयोध्या में एक बहुत सुंदर विग्रह है रंगनाथ का, तो वो विग्रह जो है अयोध्या में पहले होता था, वो विग्रह विभीषण के साथ उन्होंने लंका भेज दिया। क्यों?
क्योंकि रंगनाथ का दर्शन अगर विभीषण पे पड़ेगा तो सीता के प्रकोप से वो बचा रहेगा। तो रंगनाथ जो है, अभी भी आप देखोगे श्रीरंगम में एक बहुत सुंदर विग्रह है भगवान का जिसका नाम है रंगनाथ। वो रंगनाथ विग्रह जो है दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो सारे जो विग्रह यूजुअली होते हैं वो ईस्टर्न डायरेक्शन में होते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये एक ही विग्रह है, स्पेशल विग्रह है जो दक्षिण दिशा में देख रहा है, लंका की तरफ। क्यों? लंका को सीता के प्रकोप से बचाने के लिए। तो विभीषण जब रावण को ऐसे सब कहते हैं तो रावण को बहुत गुस्सा आता है। तो रावण जो है सारे मंत्रियों को पूछता है कि आपको क्या लगता है विभीषण जो बोल रहा है सही है? सब कह रहे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही नालायक आदमी है, इसको तो हमारे राक्षस कुल में पैदा नहीं होना चाहिए था, कैसा तो यहाँ पे पहुँच गया। तो सब लोग विभीषण को गाली दे रहे। तो विभीषण समझ जाता है कि यहाँ पे सलाह देने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर भी क्योंकि वो भाई है रावण का, तो उसको लगा मैं भाई होने के नाते मेरे जो बड़े भाई है उनको सही मार्ग क्या है बताना चाहिए मुझे। विभीषण बोले जा रहे हैं और रावण सुनने के लिए मूड में नहीं है। अंत में रावण खड़े हो जाते हैं, सीधा नीचे आते हैं और विभीषण को अपनी छाती पे लात मारते हैं, और वो भी लेफ्ट पैर से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पैर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पैर का इस्तेमाल जो है कभी करना नहीं चाहिए, और दूसरों के ऊपर पैर तो चलाना ही नहीं चाहिए। वस्तुओं के ऊपर भी पैर नहीं रखना चाहिए, आदमी के ऊपर दूर की बात है। और वो भी पैर भी मारा, लात भी मारा, तो लेफ्ट पैर से लात नहीं मारना चाहिए। राइट पैर से लात मारा तो थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा सम्मान है। लेफ्ट पैर से लात मारा मतलब कुछ भी सम्मान नहीं है। तो रावण ने विभीषण को लेफ्ट पैर से लात मारा, तो विभीषण उड़ गया और वो निकल गया दरबार से। निकलने से पहले वो एक बार घूमा और सबको उसने कहा, सारे जो राक्षस है वहां पे सबको कहा, आप में से कोई भी मेरे साथ आना चाहते हैं आ सकते हो। 4 राक्षस खड़े हो गए और 4 राक्षस जो है विभीषण के साथ निकल गए। बाकी सब के सब वहीं पे रह गए। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग के समय पहला चीज बताते हैं, रावण ने जब विभीषण को लात मारा, उसने अपने एक लात से उसने राज्य लक्ष्मी को ही लात मार दिया। लक्ष्मी देवी को लात मार दिया उसने एक्चुअली विभीषण को लात मारते मारते। और जब विभीषण निकलते हैं रामायण में, वाल्मीकि मुनि विभीषण को निकलते हुए विभीषण को श्रीमान कहते हैं। श्रीमान का मतलब क्या है? श्रीमान मतलब जो बहुत ही धनिक व्यक्ति है, बहुत यशस्वी व्यक्ति है, उसको श्रीमान कहते हैं। अभी तक विभीषण को एक बार भी वाल्मीकि ने श्रीमान नहीं कहा। जब लात मार के उसको भगा दिया, उस समय उसको श्रीमान कह रहे हैं। ऐसा कैसा लॉजिक है? तो अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, उसका घर चला गया, उसका परिवार चला गया, उसका धन संपत्ति चला गया, उसका यश चला गया, उसका पोजीशन चला गया, सब कुछ चला गया विभीषण से। और अभी वाल्मीकि उसको श्रीमान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी उसको एक अलग प्रकार का यश मिला है। क्या है वो यश? वो 2 भगवान राम के जो 2 चरण है ना, वो सबसे बड़ा संपत्ति है। आज जो विभीषण को मिलने वाला है वो संपत्ति जो है अभी तक जो उसके पास था उससे कई गुना बड़ा संपत्ति मिल गया। इसलिए वाल्मीकि उसको बोलते हैं श्रीमान। और जब विभीषण निकलते हैं तो समुद्र को पार एक क्षण में कर लेते हैं। उस तरफ पहुंच के विभीषण हवा में है, उसकी 4 राक्षस है, वो हवा के मार्ग से आए, आकाश मार्ग से आए और हवा में लटक रहे हैं और राम के पास जाना चाहते हैं। तो बीच में सुग्रीव और सारे वानर जो है इनको पकड़ लेते हैं। तो विभीषण सुग्रीव को कहता है, मैं रावण का भाई हूं विभीषण, मुझे राम को मिलना है, उनका शरण लेना है। सुग्रीव क्या कहने लगा? सुग्रीव ने देखा कि रावण का भाई आया है। सुग्रीव कहने लगा, नहीं नहीं, राम के पास टाइम नहीं है, बाद में आओ। जैसे नॉर्मल वॉचमैन जो होते हैं ना,
जो थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है उनको लगता है कि मैं ही नियंत्रण करने वाला हूँ। तो विभीषण ने कहा सुग्रीव को, देखो मैं राक्षस हूँ, और क्योंकि मैं राक्षस हूँ मेरा मन जो है बहुत ही चंचल है, मेरा मन बहुत चंचल है। अभी मुझे मन हो रहा है कि जाके राम को शरण ले लूँ। अगर आप मुझे अभी चांस नहीं दोगे शरण लेने का, 5 मिनट के बाद मेरा मन बदल सकता है, उसके बाद मेरा कोई गारंटी नहीं है मैं शरण लूँगा। तो हमारा भी हालत ऐसे ही है कि नहीं? एक दिन हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं और इतना प्रेरणा मिलता है, सोचते जब करेंगे, अगले दिन सुबह मन बोलता है जनवरी 1 से शुरू करते हैं, न्यू ईयर एकदम नया साल से शुरू करेंगे। ऐसे ही है, जनवरी 1 को बोलेगा आज नहीं, आज थोड़ा एंजॉय कर लो, अगले हफ्ते से शुरू करोगे ना। मन जो है हमको भटकाने में बहुत एक्सपर्ट है। विभीषण सुग्रीव को कह रहा है भाई मुझे अभी शरण लेना है, अभी चांस दे दो, नहीं तो 5 मिनट में मेरा मन बदल जाएगा। सुग्रीव जाता है राम के पास और राम से पहले सुग्रीव वानरों को कहता है ये जो व्यक्ति है ना बहुत ही चतुर व्यक्ति है, बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जिसको देखने से ही राम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस अस्त्र के सामने राम का बिल्कुल नहीं चलेगा। और क्या है वो अस्त्र जो विभीषण के पास है? उसको अंजलि मुद्रा कहते हैं, उसका हाथ ऐसा जुड़ा हुआ है। जब आप भगवान के पास ऐसे जुड़े हुए हाथ से जाओगे तो भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान हार जाते हैं। तो विभीषण सुग्रीव कहते हैं सारे वानरों को ये आदमी बहुत चालाक है, ये ऐसा चीज लेके आया है जिसके सामने राम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ जुड़ा हुआ है। तो हमको लगता है कि भगवान को हराना आसान नहीं है। हमको लगता है भगवान इतने शक्तिशाली है, उनके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र है और इतने सारे मिसाइल है, तो उनको कौन हरा सकता है? भगवान को हराने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बस हाथ जोड़ दो। जैसे उनके सामने हाथ जोड़ दिया बस भगवान हार गए, उधर ही खत्म। एक पराशर भट्ट करके एक महान संत है, वो बता रहे थे कि कैसे भगवान जो है इतने दयालु है। एक बार एक शिकारी था, तो शिकार करने के लिए वो जा रहा था जंगल में। तो शिकार करते वक्त जो है उसको 3-4 खरगोश दिख गए और इस व्यक्ति को लगा एक खरगोश को मुझे मारना चाहिए और खरगोश का मांस मैं खाऊंगा। ये खरगोश के पीछे भाग रहा था, तो ये 4 खरगोश ने क्या किया मालूम है? 4 खरगोश आ गए और उसके पैर के ऊपर चढ़ गए और पैर के ऊपर चढ़ के बैठ गए वहाँ पे। तो ये जो शिकारी है, जब इसने देखा कि खरगोश मेरे पैर के ऊपर बैठे हुए हैं, मेरा शरण ले रहे हैं, तो ये शिकारी ने उनको छोड़ दिया, बोला जाओ आपको मैं छोड़ रहा हूँ। तो पराशर भट्ट कहते हैं एक शिकारी जिसका हृदय इतना कठोर है और जिसके अंदर इतना गुस्सा है और इतना उसका गलत धारणाएं हैं, वो व्यक्ति का हृदय पिघल सकता है अगर किसी ने उनका शरण ले लिया। तो आप सोचिए भगवान का हृदय तो ऑलरेडी इतना कोमल है, वो क्यों नहीं पिघलेगा? इसलिए पराशर भट्ट कहते हैं भगवान का शरण लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है जो, भगवान का एक नाम है शरणागत किंकर। तो मतलब जो भगवान, जो व्यक्ति उनका शरण लेता है उनके वो सेवक बन जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है शरणागत किंकर। तो सुग्रीव और सारे जो वानर है आते हैं राम के पास और राम को कहने लगते हैं कि रावण का भाई आया है। अभी विभीषण को इंट्रोड्यूस करने का अलग अलग तरीका है ना? विभीषण को इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं, विभीषण आया है, आपका भक्त आया है, कोई आपका शरण लेने के लिए आया है, ऐसे सब बोल सकते हैं। लेकिन सुग्रीव ने कैसे इंट्रोड्यूस किया? रावण का भाई आया है। तो मतलब सोचो, सुग्रीव जो है वो कुछ भी करके इस व्यक्ति को भगाने में तुला हुआ है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो दूसरे भक्तों को चांस नहीं देते जल्दी भगवान के पास आने का। तो सुग्रीव बहुत कोशिश कर रहा है विभीषण को भगाने का। तो राम को कहता है रावण का भाई आया है।
तो राम सारे जो उनके लीडर्स है, वानरों में जो लीडर्स है, सबको इकट्ठा करते हैं और सबको पूछते हैं भगवान, ये सवाल सुनिए ध्यान से। राम क्या सवाल पूछते हैं? राम पूछते हैं, क्या मैं विभीषण को शरण दे सकता हूं? क्या मैं विभीषण को शरण दे सकता हूं? ऐसा सवाल पूछते हैं। तो राम कहते हैं, आप बताओ। सुग्रीव को पूछते पहले, आप बताओ। सुग्रीव कहता है कि जो व्यक्ति अपने भाई के खिलाफ गया है, क्या गारंटी है वो हमारे साथ जुड़ेगा? राम सुग्रीव को देखते हैं और हंसते हैं, ये रास्कल, इसने खुद अपने भाई को मरवाया है कि नहीं? सुग्रीव ने खुद अपने भाई को वाली को मरवाया और ये कह रहा है कि विभीषण को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अपने भाई के खिलाफ गया है तो अच्छा नहीं है। तो राम उसको देख के हंस रहे। तो सुग्रीव को समझ में आ गया कि ये आर्गुमेंट गलत निकला। तो सुग्रीव कहता है कि हम शत्रु के भाई को कैसे हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? उसको तो मैं कह रहा हूँ इतना दूर आया है, वो शायद हमें मारने के लिए आया है, उससे पहले हमें उसको मारना चाहिए। ऐसा सुग्रीव कहता है। जैसे ही सुग्रीव कहता है हमें उसको मारना चाहिए, राम का चेहरा इतना आग बबूला हो जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है उनके चेहरे पे कि सबके सब डर जाते हैं। अभी उसके बाद राम ने सारे वानरों को सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए, आपको क्या अभिप्राय है? एक भी वानर ने ये नहीं कहा सुग्रीव को, विभीषण को मारना चाहिए। बाकी सब कह दिया उसको मत लो, वो सब कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उसको मारो। अंत में सबकी बारी आने के बाद हनुमान जी को पूछते राम कि आपको क्या लगता है, क्या मैं इसको शरण दे सकता हूँ विभीषण को? हनुमान जी विभीषण के बारे में गुणगान करते हैं। वो कहते हैं, जब मैं लंका गया था सारे राक्षस जो है मुझे मारना चाहते थे, रावण भी मुझे मारना चाहता था, लेकिन विभीषण एक ही व्यक्ति है जिन्होंने कहा इसको मत मारो क्योंकि ये जो है एक दूत है और दूत को हम मार नहीं सकते, ये विभीषण ने कहा और उसने मेरा जान बचाया। तो हनुमान कहते हैं कि विभीषण हमारे यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो धनार्थी है, वो राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इस हेतु यहाँ पे आए हैं, इसलिए हमें उनको शरण देना चाहिए और हमें उनको मदद करना चाहिए राज्य प्राप्त करने के लिए। राम सबको बहुत ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे बहुत एक सुंदर चीज़ है, विभीषण के बारे में दो लोग राम को पहले से बताते हैं। राम ने विभीषण के बारे में पहले कब सुना मालूम है? जब शूर्पणखा आई थी जनस्थान, जब शूर्पणखा आई थी तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी राम को, मैं शूर्पणखा हूँ, रावण की बहन हूँ, रावण का पराक्रम बता रही थी, कुंभकर्ण का पराक्रम बता रही थी, अपना खुद का पराक्रम बता रही थी। अंत में उसने कहा मेरे पास हमारा एक चौथा भाई है, वो है विभीषण, नालायक है एकदम, राक्षस के नाम पे धब्बा है और हमारे पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर रहा है। जैसे शूर्पणखा का शूर्पणखा ने राम को विभीषण के बारे में ये सब बताया, राम ने कहा अरे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसको तो मिलना ही चाहिए मुझे। तो पहला इंप्रेशन राम का विभीषण के बारे में शूर्पणखा से हुआ। मतलब आपको कभी कभी एक राक्षस आपका भगवान के साथ संबंध बना सकता है। तो शूर्पणखा राक्षसी थी, वो एकदम गलत व्यक्ति थी, लेकिन फिर भी उसने राम के मन में विभीषण के बारे में कुछ अच्छा धारणाएं डाल दी। और यहाँ पे हनुमान जी दूसरी बार कह रहे हैं, विभीषण का गुणगान कर रहे हैं। तो राम ने सारे वानरों को पूछा क्या आप सुनना चाहते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? तो सारे वानरों का नहीं आप बताइए प्लीज़, आप बताइए। राम ने कहा मैंने आपको ये पूछा कि क्या मैं विभीषण को शरण दे सकता हूँ? आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए, आप किसी को भी शरण दे सकते हो। भगवान किसको, विभीषण को शरण दे सकते कि नहीं? वो किसी को भी शरण दे सकते हैं बाबा, वो भगवान है। आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए कि आप किसी को भी शरण दे सकते हो, विभीषण छोड़ो रावण को भी शरण दे सकते हो। मैंने आपको ये नहीं पूछा कि मुझे उसका शरण देना चाहिए कि नहीं, मैंने आपको इतना ही पूछा
क्या मैं शरण दे सकता हूँ कि नहीं? तो सारे बंदर समझ गए कि भगवान का सोचने का तरीका ही अलग है। राम ने कहा, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै। भगवान कहते हैं कि मैं आज प्रण लेता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार, सिर्फ एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, मैंने तुम्हारा शरण ले लिया, बस मैं उसको अपना लेता हूं, बस। ये राम ने कहा। तो राम ने जब ऐसा कहा, सारे वानर जो है अचरज में रह गए और राम ने कहा, अब भी उसको लेके आओ यहां पे, अब भी तुरंत मैं उसको शरण देना चाहता हूं। तो सुग्रीव ने कहा, उसको पहले गंगा स्नान करके आने के लिए बोलूं या सारे नदियों में स्नान करके आने के लिए बोलूं? क्या क्या करना चाहिए उसको शरण लेने से पहले? राम बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को शरण लेना है, आइडियली मुझे उसके पास जाना चाहिए। आइडियली मुझे लंका जाना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है। उसको तुरंत लेके आओ, उसको स्नान वान मत करो, उसको तुरंत लेके आओ। जैसे ही उसके मन में इच्छा हो गई शरण लेना है, वो शुद्ध हो गया। और राम कहते हैं, इसके बाद थोड़े समय के बाद अगर रावण आ गया, वापस मेरे पास मत पूछने के लिए आओ कि शरण लेना चाहिए कि नहीं, उसको लाना चाहिए कि नहीं, बस लेके आ जाओ। तो सारे वानर जो है अचरज में रह जाते हैं, क्या बोल रहे भगवान? बोले, कोई भी व्यक्ति एक बार मेरे शरण में आने की सोचता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, बस खत्म। तो सारे वानर जो है भाग के जाते हैं, विभीषण को लेके आते हैं। विभीषण भगवान राम के सामने आ जाता है और विभीषण जो है हाथ जोड़ के खड़ा है और विभीषण के आजू बाजू में 4 जो राक्षस खड़े हैं, 2 राक्षस जो है हाथ जोड़ के खड़े थे और 2 राक्षस जो है पैर को जोड़ के खड़े थे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का शरण लेना चाहता है, शरणागति मतलब क्या है? 2 चीज है। शरणागति मतलब 2 चीज है। पहला चीज है अकिंचनत्वम। अकिंचनत्वम का मतलब क्या है कि अकिंचन मतलब जिस व्यक्ति के पास कुछ और नहीं है, उसको अकिंचन कहते हैं। अकिंचन मतलब भिखारी। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको अकिंचन कहते हैं। तो अकिंचनत्वम का मतलब क्या है? जब हम भगवान के सामने जाते हैं और अपना हाथ जोड़ते हैं ना, ये हाथ जोड़ने का मतलब क्या मालूम है? मेरे पास कुछ नहीं है, ये हाथ जोड़ने का मतलब है। जब भगवान राम सुग्रीव के पास गए पहली बार, सुग्रीव को हनुमान जी ने राम से मिलाया। सुग्रीव ने क्या क्या मालूम है? हाथ मिलाया ऐसा, हेलो हाउ आर यू। आप सोचिए, भगवान के हनुमान जी सोच रहे थे क्या मूर्ख आदमी है, पैर पड़ना चाहिए, ये हाथ मिला रहा है, हाउ आर यू बोल रहा है। तो हनुमान जी को लगा ऐसा कैसा व्यक्ति है। आज की तारीख में लोग जो है भगवान के सामने ऐसे ही जाते हैं, हाउ आर यू बोलने के लिए जाते हैं, अपना कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं भगवान को, बड़े संतों को। तुम्हारा विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या है यार? तुम्हारा धन संपत्ति का मतलब क्या है भगवान के सामने? और किसको अपना पैसा दिखा रहे हो, कितना किसको अपना शक्ति दिखा रहे हो, किसको प्रदर्शन दे रहे हो? वो व्यक्ति को जो लक्ष्मीपति है, वो व्यक्ति को जिसके पास सब कुछ है, उस व्यक्ति को आप अपना छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिखा रहे हो, मतलब क्या हुआ? है कि नहीं? तो जब भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। ये हाथ जोड़ने का मतलब है कि हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप भगवान के सामने जाओगे और हाथ नहीं जोड़ पा रहे हो, अपना हाथ ऐसा ऊपर नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब क्या है? बहुत भारी है आपका हाथ, वजन बहुत ज़्यादा है। क्यों? कब वजन ज़्यादा होता है? जब आप हल्के नहीं होते हो तब वजन ज़्यादा होता है। तो आपके अंदर बहुत सारे वासनाएं हैं, बहुत सारे कामनाएं हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं, तब हाथ जो बहुत वजनदार हो जाता है, ऐसा ऊपर उठता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल उठता नहीं है। तो जब व्यक्ति का हाथ ऊपर उठता है और भगवान के सामने नतमस्तक होते हो, हाथ जोड़ते हो, इसको शरणागति का पहला लक्षण है। इसको बोलते हैं अकिंचनत्वम।
मेरे पास कुछ नहीं है। और विभीषण के जो दो दूसरे जो साथी थे वो अपना पैर जोड़ के खड़े थे। तो ये जो है शरणागति का दूसरा लक्षण है। इसको बोलते हैं अनन्य गतिम। अनन्य गतिम का मतलब क्या है? गतिम मतलब चलना, जगह वगैरह। गति, तेज गति से आगे बढ़ते हैं ना। अनन्य गति मतलब मेरे पास और किधर जाने का रास्ता भी नहीं है, और किधर जा भी नहीं सकता हूं। विभीषण ने अपना सारा दरवाजा बंद करके आ गए, लंका छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने पति पत्नी और परिवार को छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, उसका जो पदवी है वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आ गया यहाँ पे। अभी विभीषण किधर जा भी नहीं सकता है कि नहीं? ऑल डोर्स क्लोज्ड। इसलिए उसके पैर भी फोल्डेड है, मतलब अनन्य गति, मैं और किधर नहीं जाऊंगा। जब हम लोग भगवान के पास आते हैं ना, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शन खोल के लाते हैं। ये भगवान ने हमारा काम नहीं किया, दूसरा भगवान के पास जाएंगे। उसने काम नहीं किया, तीसरे के पास जाएंगे। तीसरे ने काम नहीं किया, एक बाबा तो है ही, बैकअप प्लान है ना। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के पीछे हम लोग एक प्लान बी भी लगा के रखे। ये भी काम नहीं हुआ तो वो है, वो काम नहीं हुआ तो वो। तो मतलब आप सोचिए अनन्य गतिम का मतलब क्या है? अनन्य गतिम मतलब मैंने भगवान का शरण लिया, बस मुझे और कोई मार्ग नहीं चाहिए, और कोई पाथ नहीं चाहिए, और कोई दिशा नहीं चाहिए, और कोई बाबा नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक ही लक्ष्य है मेरा, भगवान का शरण लेना, बस। इसको बोलते हैं अनन्य गतिम। जब हम भगवान का शरणागत होते हैं तो जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अकिंचनत्वम, हाथ जुड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है, और पैर जुड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, तब भगवान जो है आपको स्वीकारते हैं। राम ने जब देखा विभीषण का ऐसा सोचता, ऐसे विचारता, तो राम ने विभीषण को शरण दे दिया। तो विभीषण जो है जमीन पे गिर गया, राम के सामने नतमस्तक हो गया। राम ने विभीषण को उठाया और आलिंगन किया, गले मिलाया। और गले मिलने के बाद विभीषण को क्या कहते हैं मालूम है राम? वो कहते हैं, आज से तुम मेरे 7वें भाई हो। राम के 4 भाई तो थे ही जन्म से, लेकिन जाने के बाद जब वो वन गए, जंगल में गए, तो वहाँ पे गुहा मिले, जो श्रृंगबेरपुर नामक एक गांव में उनको मिले। तो राम ने उनको अपना 5वां भाई बनाया। उसके बाद आगे जाते किष्किंधा पहुँचते और सुग्रीव मिले। सुग्रीव को राम ने अपना 6ठा भाई बनाया। और जब विभीषण को मिले, विभीषण को अपना 7वां भाई बनाया। जब विभीषण को गले लगाया राम ने, तो विभीषण को इतना अच्छा लगा, वो सोचने लगे मेरे खुद के भाई ने लात मार के मुझे भगा दिया, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहली बार जीवन में मिल रहा हूँ, और ये व्यक्ति मुझे स्वीकार रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और मुझे अपना भाई बना रहे हैं। तो विभीषण को लगा मेरा कुल चला गया, लेकिन राक्षस कुल चला गया, लेकिन क्या कुल मिल गया? देखो, भगवान का कुल में उसका सानिध्य मिल गया। अब सोचिए, आपका कोई कुल चला गया है और आपको भगवान के भाई बनने का चांस मिलता है, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या है? तो विभीषण को लगा ये मैंने अपना निर्णय सही किया है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो भाई बनने के लायक ही नहीं था, और ऐसे व्यक्ति को अपना लिया जो भाई नहीं है, फिर भी भाई से ज़्यादा प्रेम दे रहा है। सुग्रीव ने जब अपना हाथ मिलाया राम से, तो वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से राम से हाथ मिला रहा था। राम ने क्या किया मालूम है? उसका हाथ पकड़ा, खींच के उसको आलिंगन किया। तो ये जो हाथ मिलाना जो है ना, ये ब्रिटिश टेक्निक है। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता है कि हाथ मिलाने का जो लॉजिक क्या है, पता है आपको? इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। पहले के ज़माने में लोग जो है यहाँ पे आयुध छुपाते थे, चाकू, खंजर, ऐसे सब यहाँ पे छुपाते थे।
तो हाथ जब मिलाते हैं ना, यहाँ पे टच करके देखते हैं भाई कुछ है क्या, इसके वजह से हाथ मिलाते हैं लोग। ये ओरिजिन है हाथ मिलाने का चक्कर। तब सोचिए कितना संदेह है हाथ मिलाने में, है कि नहीं? लेकिन आलिंगन करने में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है ना? तो हमारा जो वैदिक संस्कृति है हमें हाथ मिलाना सिखाता नहीं है, हमें क्या सिखाता है? हाथ जोड़ो और आलिंगन करो। ये दो चीज़ सिखाता है, जहाँ पे सत्कार और प्रेम। कोई भी संबंध में ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो आदर और दूसरा है प्रेम। कोई भी संबंध चाहे क्यों न हो, ये दो चीज़ रहेगा ना, आदर और प्रेम रहेगा, वो संबंध बहुत अच्छा रहेगा, बहुत गहरा रहेगा। और फॉर्मल तरीके से आप संबंध बनाओगे तो वो संबंध उतना गहरा नहीं रहता है। तो राम ने विभीषण को शरण दिया, तो विभीषण बहुत ही कृतज्ञ हो गए राम से। और उस समय विभीषण ने ये निर्णय लिया, मैं इस व्यक्ति के लिए मैं अपना जान दे सकता हूँ। बहुत लोग जो है कॉर्पोरेट्स में दूसरों को पैसा दे के खरीदते हैं, बोले इसको ज़्यादा पैसा दिया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। ऐसा काम कोई करता नहीं है। काम, अभी सोचिए राम के पास हजारों वानर थे, सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी। राम क्या दे रहे थे उनको? कुछ नहीं। विभीषण को राम क्या दे रहे? कुछ नहीं। फ्री में सब लोग काम कर रहे हैं राम के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम उनको दो ही चीज़ दे रहे हैं, एक है सम्मान, दूसरा है प्रेम। जब राम ने सारे वानरों को पूछा आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, सारे वानरों को लगा रहे भाई ये हमारे बारे में भी सोच रहे, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। उनको लगा इतना सत्कार तो हमें किसी ने नहीं दिया हमें। तो उनको जो डेडिकेशन है उनका राम के प्रति और ज़्यादा तीव्र बढ़ गया। और जब विभीषण को ऐसा आलिंगन करते हैं और ऐसा प्रेम देते हैं, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे जीवन भर रहना चाहिए। बस ये दो चीज़ आपने किसी व्यक्ति को दिया, सम्मान और प्रेम, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर आपने बाकी सब कुछ दिया और ये दो नहीं दिया, वो जरूर छोड़ के जाएगा, क्योंकि और कोई और ज़्यादा दे देगा, है कि नहीं? तो हमको लगता है कि ज़्यादा पैसा देने से वो टिका रहेगा, तो दूसरा व्यक्ति और ज़्यादा पैसा देगा वो भाग जाएगा। लेकिन लोग क्या नहीं दे पाते? सम्मान और प्रेम, ये दो चीज़ ना नहीं दे पाते, क्योंकि ये देना आसान नहीं है। पैसा देना बहुत आसान है, प्रेम और सम्मान देना आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है और जिस व्यक्ति के अंदर समभावता है, समभावता है, वो व्यक्ति ही ये दो चीज़ दे सकता है। तो जब विभीषण ने शरण ले लिया राम का, तो राम ने सारे वानरों को बुलाया और कहा मैं इस विभीषण को का राज्य अभिषेक करने वाला हूं अभी। तो सारे वानर चौंक गए, बोले युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले राज्य अभिषेक कर रहे। वो समझ नहीं पाए कैसा हो सकता है, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ये जो ले लेवल का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो भगवान के पास ही हो सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही इसको लंका का राजा बना दिया, लंकेश डिक्लेयर कर दिया। तो एक बंदर को डाउट आया, वो बंदर ने कहा अब आपने इसको तो लंका का राजा बना दिया, अगर थोड़े समय के बाद रावण आपके शरण में आएगा तो उसको क्या करेंगे आप, उसको क्या देंगे? तो राम कहते हैं अगर रावण अभी थोड़े समय के बाद वो मेरे शरण में आता है, उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो बंदर पूछते तो भरत का क्या होगा? तो राम कहते हैं उसको वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो सारे बंदर पूछते आपका क्या होगा? राम कहते हैं ये तीनों राज्य में घूमूंगा और सबकी सेवा करूंगा। रामायण जो है हमें आदर्श बताता है, किस तरीके के आदर्श होने चाहिए हमारे और किस तरीके की सोच विचार होनी चाहिए हमारे। और जब हम रामायण सुनते हैं तो हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मिल जाता है, और उस आदर्श को सुनते हुए, समझते हुए, उस आदर्श के सोच विचार से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो वो हमें अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। हम लोग जो है
बहुत बार हमारा आदर्श को बहुत ही छोटा रखते हैं। क्योंकि हमारा आदर्श को छोटा रखते हैं तो हमारा सोच भी बहुत छोटा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पे सत्संग में आएंगे और इस तरीके से हम अपना आदर्श को और ऊंचा बनाने की कोशिश करेंगे, उस ऊंचे आदर्श से हमारा आदर्श भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो रामायण जो है, रामायण के प्रसंगों को, रामायण की कहानियों को आप साधारण मत समझना। इन कहानियों में इतना गहराई है और इतना तत्व है। हर कहानी के पीछे बहुत गहरा राज छुपा हुआ है और हर व्यक्ति जो रामायण में है, हर किरदार रामायण में है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम इस विभीषण शरणागति का जो प्रसंग है रामायण का, इसके ऊपर मनन करेंगे और इसके ऊपर ध्यान करेंगे। और इस कहानी से जो हमने सीखा आज, शरणागति के जो लक्षण जो हमने सीखे और सोच विचार जो विभीषण लेके आए उसके बारे में जो हमने सीखा, उसके ऊपर मनन कीजिए। उसके ऊपर आप अपने जीवन को थोड़ा सा अपना मार्ग चुनिए। और जैसे विभीषण ने कहा था मुझे शरण लेना है अभी, तो अगर आप में से किसी के अंदर प्रेरणा जागी कि मुझे अभी कुछ करना है अपने भक्ति में आगे, तो कल मत कीजिए, आज कीजिए। कल सुबह मूड बदल जाएगा, है ना। तो आप में से कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेरित है तो आज के आज आप प्रण ले लीजिए कि आप और माला करेंगे और भक्ति में जुड़े रहेंगे और क्या कर सकते हैं कि आप अपने भक्ति में आगे बढ़ सके। और जैसे मैंने कहा था, कल सुबह तक वेट मत कीजिए, जो करना है अभी कीजिए। मन कभी भी बदल सकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।